प्यारे बच्चों, शुक्ति सुधा नाम के इस पाठ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आओ देखते हैं सर्वप्रथम प्रथम श्लोक। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। अस्ति है, यद्यपि हालांकि, यदि अपि यद्यपि, सर्वत्र सभी जगह, नीरम पानी, नीरज राजितम, नीरज नीर होता है पानी और नीरज जो पानी में जन्मे अर्थात कमल, राजितम सुशोभित, राज धातु कत प्रत्यय। यद्यपि सभी जगह वह पानी है जो कमलों से सुशोभित है, यानी कि हर जगह वो पानी है जो कमलों से सुशोभित है। रमते न नहीं लगता, मरालस्य हंस का, मानसम मन, मानसम बिना, मानसरोवर के बिना। फिर से देखें, अस्ति है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह, नीरम पानी, नीरज राजितम कमलों से सुशोभित, रमते न नहीं लगता, मरालस्य हंस का, मानसम मन, मानसम बिना, मानसरोवर के बिना। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में यमक अलंकार है। मैंने आपको यमक अलंकार की बताई थी ना कि जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ है घटना और एक घटा का अर्थ क्या है, जो काली घटा है वो। तो इसी प्रकार यहाँ एक मानसम का अर्थ है मानसरोवर और एक मानसम का अर्थ क्या है, मन। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है, ये ध्यान रखेगा। यदि प्लस में अपि, यद्यपि यण संधि है। नीरज राजितम, राजितम में राज धातु है, कत प्रत्यय है। रम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रमते। आगे देखते हैं। नीर अक्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुस्य चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्य कुलवर्तम पालिशति कह। हंस को उसके कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। नीर अक्षीर विवेके, नीर पानी, अक्षीर दूध के, विवेके ज्ञान में, हंस हे हंस, त्वमेव तुम ही, आलस्यम आलस्य, तनु से चेत यदि करोगे, कि हे हंस। नीर अक्षीर विवेके, नीर पानी, अक्षीर दूध, विवेके ज्ञान में, कि पानी और दूध के ज्ञान में, हंस हे हंस, आलस्यम आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनु से चेत यदि करोगे, विश्वे अस्मिन, विश्वे अस्मिन, अधुना अन्य, विश्वे अस्मिन इस विश्व में, अधुना अब, अन्य दूसरा, कह कौन, कुलवर्तम कुल के वर्त को, पालिशति पालेगा, कुल के वर्त का पालन करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, जो हंस होता है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो हंस को बता रहे हैं कि हे हंस, हंस को बोध करा रहे हैं कि आप पानी और दूध के ज्ञान में, हे हंस, यदि तुम ही आलस्य करोगे तो विश्वे अस्मिन इस विश्व में, संसार में, अधुना अब, अन्य है दूसरा, कह कौन, कुलवर्तम कुलस्य वर्तम, कुल के व्रत का, पालिशति पालन करेगा। आगे देखते हैं। तावत कोकिल विरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन, यावत मिलत अलिमालह कोपी रसालह समुलसति। प्रस्तुत सूक्त के माध्यम से बताया गया है कि अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों प्रकार के व्यक्ति पर आते हैं, लेकिन व्यक्ति को बुरे दिनों में भी उसी प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। तावत तब तक कोकिल हे कोयल, वीरसान रस से रहित, यापय बिताओ दिवसान दिनों को, वनांतरे निवसन वन के अंदर रहते हुए। कोयल को संबोधित करते हुए कहा गया कि हे कोयल, कि तब तक, कोकिल हे कोयल, रस वीरसान रस से रहित, या पे बिताओ दिवसान दिनों को, वनांतरे वन के अंदर निवसन रहते हुए, यावत जब तक, मिलत अलीमाला है भंवरों के समूह से युक्त, कोपी कोई, रसाल है आम का वृक्ष, समुलसति सुशोभित होता है। आपको पता होगा कि जब आम पर कोर आता है, जब आम पर आम आने से पूर्व जो पुष्प वो आते हैं, तो उस समय कोयल बहुत कूजती है, बहुत मधुर गाना गाती है और वो रसीले दिन होते हैं कोयल के। लेकिन उसके विपरीत जब ऐसा जो वातावरण नहीं होता, जब प्रकृति उस समय ऐसी नहीं होती,
उस समय के लिए कोयल को तैयार किया गया है कि हे कोयल, रस से रहित दिनों को बिताओ वन के अंदर रहते हुए, निवशत्री, जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई रसालह आम का वृक्ष मूल से शोभित नहीं होता। आगे देखो बच्चों, नालंबते दृष्टिकताम न निषिद्धति पौरुषे, शब्दार्थो शतकविरिव दव्यम विद्वान अपेक्षते। ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। प्यारे बच्चों, कई बार हम ये नहीं जान पाते कि भाग्य बड़ा है या परिश्रम, मेहनत बड़ी है। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया है या इनमें से कोई एक ज़्यादा अच्छा है, तो इसके विषय में बताया गया है। ध्यान दें आप। न आलंबते दैष्टिकताम, की नहीं सहारा लेता, दैष्टिकताम भाग्यतव का, न निषिद्धति पौरुषे, और न केवल परिश्रम का ही सहारा लेता। शब्दार्थो शत कवि, एक अच्छा जो कवि होता है जो शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा पड़ती है एक अच्छे कवि को, शब्दों की भी और उसके अर्थों की भी। दव्यम विद्वान अपेक्षते, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है वो भी दोनों की अपेक्षा करता है, भाग्य की भी और पौरुषत्व की भी, मेहनत की भी, परिश्रम की भी। फिर से देखें, न आलंबते दैष्टिकताम न निषिद्धति पौरुषे, न आलंबते नहीं सहारा लेता दैष्टिकताम भाग्य का, न निषिद्धति पौरुषे, और न केवल परिश्रम में विश्वास करता। शब्दार्थ शत कवि, एक अच्छे कवि को जिस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों की आवश्यकता होती है, दव्यम विद्वान अपेक्षते, विद्वान व्यक्ति दोनों की अपेक्षा करता है। किसकी? दैष्टिकता, भाग्यत्व की भी और पौरुषत्व की भी, मेहनत की भी। आगे देखते हैं। न किंचिदपि कुर्वाण शोख्यै दुखानि अपोहति, तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियो जन। इसमें मित्रता की विशेषता को बताया गया है कि मित्र कैसे होते हैं। न किंचिद अपि कुर्वाणे, न नहीं किंचिद अपि कुछ भी, कुर्वाणे करता हुआ, कुछ भी न करता हुआ, शोख्य अपने सुखों से, दुखानी अपोहति दुखों को दूर कर देता है। न किंचिद अपि कुर्वाणे, कुछ भी न करता हुआ, शोख्य अपने सुखों से, दुखानी अपोहति दुखों को दूर कर देता है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसका कुछ खास मित्र होता है, कुछ खास धन होता है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसका कुछ खास धन होता है। यो ही यस्य प्रियोजन है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। फिर से देखें प्यारे बच्चों, यो ही यस्य प्रियोजन है, यो जो व्यक्ति, यस्य जिसका, प्रियजन है प्यारा व्यक्ति होता है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। तत् वह व्यक्ति, तस्य उसका, किमपि कुछ खास द्रव्यम धन होता है। न किंचिद अपि कुर्वाण, कुछ भी न करता हुआ, शोख्य अपने सुखों के द्वारा, दुखानी अपोहति उसके दुखों को दूर कर देता है। यो ही यस्य प्रियजन है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसका कुछ खास धन होता है। न किंचिद अपि कुर्वाण, कुछ भी न करता हुआ, सौख्य अपने सुखों के द्वारा, दुखानी अपोहति उसके दुखों को दूर कर देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बड़े ध्यान से देखने का है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम, विरणोते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम किसी काम को, अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अविवेक है, जो अज्ञानता होती है, जो अज्ञान होता है। परम आपदाम, बहुत ज़्यादा आपत्तियों का पदम स्थान होता है। फिर से देखें प्यारे बच्चों, सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम किसी काम को, बिना सोचे समझे अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए। अविवेक है, जो अविवेक होता है, अज्ञानता होती है, बिना सोचे समझने जो कार्य किया जाना होता है, वो परम आपदाम पदम, बहुत ज़्यादा आपत्तियों का स्थान होता है।
विरनुते ही विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वालों को। गुण लुब्धा, गुणों की जो लालची, संपदा संपत्तियां होती हैं, सो में अपने आप ही विरनुते चुन लेती हैं। फिर से देखें प्यारे बच्चों, यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विवेक होता है कि सद और असद का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सके। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक न विदधीत नहीं करना चाहिए क्रियाम, किसी काम को बिना सोचे समझे किसी काम को नहीं करना चाहिए। अविवेक, विवेक होता है जिससे अच्छे और बुरे का निर्णय हो सके, और अविवेक अज्ञानता, बिना सोचे समझे कार्य करना परम आपदाम पदम, बहुत ज़्यादा आपत्तियों का स्थान होता है। अगर बिना सोचे समझे कार्य करोगे तो बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ आ सकती हैं। फिर सोच समझकर कार्य करने वाले को की क्या विशेषता होती है? सोच समझकर जो कार्य करता है उसको जो गुणों की लालची संपत्तियां होती हैं ना, वो उसका अपने आप वर्ण कर लेती हैं, अपने आप चयन कर लेती हैं। जो संपत्तियां हैं वो गुणों की लालची होती हैं, और वो किसके पास जाती हैं? सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति के पास से जाती हैं। विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को। गुण दुबदा, गुणों की लालची, संपदा संपत्तियां स्वमेव अपने आप ही विरनुते चुन लेती हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञातायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसमें मूर्खों की बात की है कि परमात्मा ने सबके लिए कुछ न कुछ बनाया है, तो मूर्खों के लिए क्या बनाया? स्वायत्तम अपने अधीन, एकांत गुणम एकमात्र गुण, विधात्रा परमात्मा ने विनिर्मितम बनाया, छादनम ढकने वाला, अज्ञातायाः मूर्खता को, विशेषतः विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे सब विद्वानों के समाज में, विभूषणम आभूषणम मौनम चुप रहना, अपंडिता नाम मूर्खों का। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा ने विद्वानों के समाज में, परमात्मा ने, विधात्रा ने, परमात्मा ने सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में, अपंडिता नाम मूर्खों का, स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला, एकांत गुणम एकमात्र गुण, छादनम अज्ञातायाः, छादनम ढकने वाला, अज्ञातायाः मूर्खता को, विनिर्मितम बनाया, विभूषणम मौनम, मौन नाम का आभूषण, कि सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में, स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला, एकमात्र गुण, छादनम अज्ञातायाः मूर्खता को ढकने वाला, विनिर्मितम बनाया क्या? मौनम विभूषणम, मौन नाम का आभूषण, अपंडिता नाम मूर्खों के लिए। अर्थात जब विद्वान व्यक्ति बैठे हों और जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने अपनी मूर्खता को ढकना हो, तो उनके अधीन रहने वाला एकमात्र जो गुण है जो परमात्मा ने बनाया है वो है उनकी मंडली में चुप रहना। फिर से देखें बच्चों, आपको समझ में नहीं आया होगा। स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला, एकांत गुणम एकमात्र गुण, विधात्रा परमात्मा ने विनिर्मितम बनाया, छादनम अज्ञाताया मूर्खता को ढकने वाला, विशेषतः सर्वविदाम समाज, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, विभूषणम मौनम, मौन नाम का आभूषणम, अपंडिता नाम मूर्खों का, कि मूर्खों का एकमात्र अपने अधीन रहने वाला, मूर्खता को ढकने वाला, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मौन नाम का आभूषण परमात्मा ने बनाया। फिर अग्रिम देखते हैं। विपदि धैर्यम अभ्युदये अक्षमा सदसी वाक्पटोता युद्धि विक्रमाः यशसी च विरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इति महात्मानाम। विपदि धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना। विपदि, विपद शब्द में भक्ति एक वचन, विपदि विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना। अभी उदये, उन्नति के समय अक्षमाशील रहना। सदसी स्व में, वाक्पटुता बोलने में चतुर होना। युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना। यशी च अभिरुचि, और यश में अभिरुचि का होना, यश में रुचि का होना। व्यसनम श्रुतो, शास्त्रों के सुनने की आदत का होना। प्रकृति सिद्धम इदि महात्मा नाम, महात्मा व्यक्तियों में, महान व्यक्तियों में, महात्मा व्यक्तियों में
ये सारी चीज़ें प्रकृति से ही सिद्ध होती हैं। प्रकृति सिद्ध का मतलब स्वाभाविक होती हैं, नेचुरल होती हैं। फिर से देखें, विपत्ति धैर्य, विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना, अभ्युदय क्षमा, उन्नति के समय क्षमाशील रहना, सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने में प्रवीण होना, चतुर होना, युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना, यशी च अभिरुचि, यश में रुचि का होना, व्यसनम श्रुतो, शास्त्रों के सुनने की आदत का होना, प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से ही सिद्ध होता है, महात्मा ना महात्माओं में, अर्थात महात्माओं में ये सारी चीज़ें प्रकृति से सिद्ध होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पापात निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, शतमित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति शन्तः। एक अच्छे दोस्त के जो लक्षण हैं उनको कहा गया है, ध्यान से देखें। पापात निवारयति, पाप से हटाता है, योज्यते हिताय, हित के कार्यों में जोड़ता है, गुह्यम निगूहति, गोपनीय बात को छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, आपदगतम, आपत्ति में फंसे हुए को न जहाती, नहीं छोड़ता, ददाति काले, समय पर वस्तुओं का लेन देन करता है, शद मित्र लक्षणम इदम, अच्छे दोस्त के लक्षण ये संत लोग कहते हैं, प्रवदन्ति शन्तः, संत लोग कहते हैं। फिर से देखें, एक बार पुनः देखें बच्चों, पापात निवारति, पाप से हटाता है, योज्यते हिताय, हित के कार्यों में जोड़ता है, गुह्यम, गोपनीय बात को, निगूहति, छुपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, आपदगतम, आपत्ति में फंसे हुए को न जाति, नहीं छोड़ता, ददाति काले, समय पर वस्तुओं का लेन देन करता है, शद मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति शन्तः, संत लोग ये सारी चीज़ें एक अच्छे मित्र के लक्षण कहते हैं। अग्रिम देखते हैं, मनसी वत्सी काये पुण्य पीयूष पूर्णः, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम निर्जहृदि वीक्षन्ते संति संत कियन्तः। मनसी वत्सी काये, इसे बताया गया है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों तरह से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, और जो तीनों लोगों को अपने भलाई के कार्यों के द्वारा जो उपकार कर रहे हैं, और जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी बड़ा गुण देखते हैं, जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी बड़ा करके देखते हैं, बहुत बड़ा देखते हैं, और अपने हृदय में उनको खिलाते हुए दूसरों के गुणों को अपने हृदय में विकसित करते हुए दूसरों के गुणों को, ऐसे संत बहुत कम हैं। क्योंकि लोग, पहली तो बात है कि मनसा वाचा और काया, शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे ही नहीं हुए, वो बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं। दूसरी बात है कि वो तीनों लोगों को भलाई के कार्य के द्वारा प्रसन्न ही नहीं करते, और दूसरों की बुराइयां तो देखते हैं लेकिन गुण नहीं देखते। तो वही बात कह रहा है कि जो मन सा वाचा और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हों, तीनों लोगों को भलाई के कार्यों के द्वारा प्रसन्न करने वाले हों, दूसरों के छोटे छोटे गुणों को, परमाणु बिल्कुल छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा बना करके जो देखते हों, अपने हृदय में विकसित करने वाले ऐसे संत लोग कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। देखें बच्चों, मैं कराता हूँ इसकी, मनसी वत्सी काये, कि मन, वाणी और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी पीयूष अमृत से पूर्णा भरे हुए, त्रिभुवनम, तीनों लोगों को, उपकार श्रेणी भी, उपकार के भलाई के कार्यों के समूह के द्वारा प्रीणयंता प्रसन्न करते हुए, पर गुण परमाणु, दूसरों के छोटे छोटे गुणों को, पर्वतीकृत, नित्यम, पर्वत के समान बड़ा देखने वाले, निज हृदय विकसनता, उन अपने हृदय में विकसित करने वाले, दूसरों के गुणों को अपने हृदय में खिलाने वाले, संति संत कियंत, कितने संत लोग हैं, अर्थात बहुत कम लोग हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न शनानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वाण्ये कसमलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वागभूषणम भूषणम। केयूराणी, बाजूबंद, जो बाजू में डालते हम, न भूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को शोभित नहीं करते,
हारा न चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी निशक शोभित नहीं करते। न स्नान करना, न विलेपनम, न लेप करना, चंदन आदि का लेप करना। आजकल तो लोग क्रीम आई हुई है फेयर लवली जैसा, वो भी आप मान सकते हैं। न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और न सजाए गए मूर्धजा बाल। वाणी एकासम अलंकरोति पुरुषम, वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। या संस्कृताधारित, जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है। अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, नष्ट हो जाते हैं निश्चय से जो अन्य आभूषण है वो लगातार, वो जो अन्य आभूषण वो नष्ट हो जाते हैं। सततम वागभूषणम भूषणम, हमेशा रहने वाला जो आभूषण है तो वाणी रूपी आभूषण है। फिर से देखें, केयूराणी न भूषयंती पुरुषम, बाजूबंद पुरुष को शोभित नहीं करते। न हार चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल गोल्डन स्वर्णिम आहार मनुष्य शोभित करते। न स्नान करना, न लेप करना चंदन आदि का, न फूल, न सजाए और संवारे गए बाल मूर्धजा बाल। वाणी एकासम अलंकरोति पुरुषम, वाणी ही मनुष्य को शोभित करती है। या संस्कृत आधारित, जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है, जो अच्छी बोली जाती है, संस्कारों के साथ बोली जाती है। अक्षीयन्ते खलु भूषणानि, जो अन्य आभूषण हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वागभूषणम भूषणम, हमेशा रहने वाला वाणी रूपी आभूषण ही वास्तविक आभूषण है। आगे देखते हैं बच्चों। यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, यावत् च दूरे जरा, यावत् च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, यावत् अक्षयो न आयुषः, आत्म श्रेयसी तावदे विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रदीप्ते भवने कोपखननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, यावत् स्वस्थम, जब तक स्वस्थ है, इदम कलेवर गृहम, यह शरीर रूपी घर। यावत् च दूरे जरा, और जब तक बुढ़ापा दूर है। यावत, जब तक इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, आँख की देखने की, नाक की सूंघने की, जीवा की टेस्ट करने की, त्वचा की स्पर्श करने की, अप्रतिहता नष्ट नहीं हुई है। यावत अक्षयो न आयुष है, जब तक आयु भी क्षीण नहीं हुई है। आत्म श्रेयसी, अपने कल्याण के लिए, तावद, तब तक, विदुषा, विद्वान व्यक्ति ने, कार्य प्रयत्नों, महान महान प्रयत्न करना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए व्यक्ति को महान प्रयत्न करना चाहिए। प्रौदीप्ते भवने, जब भवन जल गया हो तो कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश है, उसको बुझाने के लिए। प्रौदीप्ते भवने, जब भवन जल रहा हो उस अग्नि को बुझाने के लिए, कूप खननम, कुआं खोदना, भी कुआं खोद करके पानी निकाल लूँगा, ऐसा प्रत्युद्यम परिश्रम कीदृश है, कैसा। फिर से देखें, यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है। यावत् च दूरे जरा, और जब तक बुढ़ापा दूर है। यावच्च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति, आँख जैसे इंद्रिय है देखने की, नाक की सूंघने की, अप्रतिहता नष्ट नहीं हुई है। यावत अक्षयो न आयुष, जब तक आयु क्षीण नहीं हुई है। आत्म श्रेयसी, अपने कल्याण के लिए। तावद एव, तब तक, विदुषा, विद्वान व्यक्ति को, कार्य प्रयत्नों, महान महान प्रयत्न करना चाहिए। प्रोदीप्ते भवने, जब भवन जल गया हो, कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश है, तो कुएं खोदने का क्या लाभ। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को बुढ़ापा आने से पहले अपना कल्याण सोच लेना चाहिए, अपने कल्याण के कार्यों को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। नहीं आएगी तो मेरे को बता जरूर दिया करो। धन्यवाद धन्यवाद।